गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की झीलें। जो प्रमुख प्रमुख झीलें हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झील, राजस्थान झीलों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, राजस्थान में दो प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। नंबर एक, खारे पानी की झीलें। नंबर एक, खारे पानी की झीलें। नंबर दो, मीठे पानी की झीलें। नंबर एक, खारे पानी की झीलें। नंबर दो, मीठे पानी की झीलें। सबसे पहले पढ़ेंगे हम खारे पानी की झीलें। हमारा टॉपिक रहेगा खारे पानी की झीलें। देखिए दोस्तों, जो खारे पानी की झीलें ये तैतीस सागर का अवशेष मानी जाती हैं। ये प्राय राजस्थान के पश्चिम भाग में पाई जाती हैं। लगभग 14 झीलें राजस्थान में जो खारे पानी की हैं, राजस्थान में जो खारे पानी झीलें वो लगभग 14 के समथिंग झील हैं। एक एक करके हम आपको ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे कि कौन कौन सी खारे पानी की झीलें हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सूत्र है साड़ी का पल्लू, साड़ी का पल्लू, साड़ी का पल्लू, कुत्ता फाड़े, कपूरी। साड़ी का पल्लू, कुत्ता फाड़े, कपूरी का। सामर, डीडवाना, काबोद, पंचभद्रा, लूण करनसर, कुचामन, ताल छापर, फलौदी, देगाना, कछोर, पोकरण, रेवासा। ये आपकी 12 झील हो गई। यहाँ तक इसका का मतलब कुछ नहीं, साइलेंट है। साते सामर, दीते डीडवाना, काते काबोद, पैते पंचभद्रा, लूते लूणकरनसर, कूते कुचामन, ताते ताल छापर, हैते फलौदी, देते देगाना, कहते कछोर, कूते पोकरण, रीते रेवासा। ये आपकी 12 झीलें। एक बार बता रहा हूं आपके लिए। सामर, डीडवाना, काबोद, पंचभद्रा, लूण करनसर, कुचामन, ताल छापर, फलौदी, देगाना, कछोर, पोकरण, रेवासा। इसके अलावा दो झील और हैं। एक तो है आपकी नावा, एक है बाव। ये भी खारे पानी की झील है। इस प्रकार से 14 झीलें हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी झील कौन से जिले में, इसकी भी एक शानदार ट्रिक बताऊंगा जिससे आप याद रख सकते हैं। ये तो थी साड़ी का पल्लू, कुत्ता फाड़े, कपूरी का। साड़ी का पल्लू, कुत्ता फाड़े, कपूरी का, यानी सामर, डीडवाना, काबोद, पंचभद्रा, लूण, कुचामन, ताल छापर, फलौदी, देगाना, कछोर, पोकरण, रेवासा। अब नावा और बाव। अब बताता हूं सूत्र कि कौन सी झील किस जिले में है, उसको आपको ध्यान रखना है। जनाजेवा बिना चूरू, जनाजेवा बिना चूरू, जोनासी के जैसी और लाव ट्रैक्टर मैसी। जनाजेवा बिना चूरू, जोनासी के जैसी और करते हो ऐसी तैसी। देखिए, जनाजेवा, जनाजेवा बिना चूरू, जनाजेवा बिना चूरू, जनाजेवा बिना चूरू, जो ना सीखे जैसी, कर दो ऐसी तैसी। देखो, जनाजेवा बिना चूरू, जो ना सीखे जैसी, यहां तक काम लेना है। जय का मतलब जयपुर, सावर झील कहां पर है? जयपुर में। ना का मतलब नागौर, डीडवाना झील कहां पर है? नागौर में। जे का मतलब जैसलमेर, पंचभद्रा बाग मतलब बाड़मेर, बी का मतलब बीकानेर, लूण करनसर कहां पर है? लूण करनसर झील बीकानेर में, कुचामन नागौर, तालछापर चूरू, फलौदी जोधपुर,
डेगाना नागौर, कछोर सीकर, सीकर मतलब सीकर, पोखरण जैसलमेर और सेवासा सीकर मतलब सीकर। नावा आपकी नाते नागो, नाते नावा, नाते नावा, नाते नागौर और बाप आपकी ये जोधपुर में। ये लगभग 14 जिले जो खारे पानी की हैं, बाप कहां पर? जोधपुर में। तो जनाजे बाप बिना चुरू जो न सीखे जैसी और कर दे वैसी तैसी। तो दोस्तों ये खारे पानी की झीलें हैं। अब हम एक एक करके डिटेल से इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सामर की। टॉपिक हमारा खारे पानी झीलें। सबसे पहले हम बात करेंगे सामर झील। कौन सी झील? सामर झील। कहां पर है सामर झील? जयपुर। देखिए जो सामर झील है यह जयपुर, नागौर, अजमेर की सीमा पर स्थित है, लेकिन सर्वाधिक जो भाग फैला वो जयपुर में है। देखिए सामर झील हम बात करें कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी झील है वो है चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील। कहां पड़ती है दोस्तों चिल्का झील? उड़ीसा। कहां पड़ती है? उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी झील चिल्का झील, उड़ीसा। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी झील सामर झील, जयपुर। और राजस्थान की तो सबसे बड़ी झील होगी सामर झील, जयपुर। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि नमक उत्पादन दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी खारे पानी झील, फिर आपका आंसर क्या होगा? सामर झील। नमक उत्पादन दृष्टि से सामर झील है। वैसे पूछे खारे पानी की झील सबसे बड़ी भारत की, चिल्का झील है। समझे दोस्तों? इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। देखिए हम सामर झील के बारे में पढ़ेंगे। मैं हल्का सा सामर झील के बारे में बता देता हूं। जैसे कि ये सामर झील है, ठीक है। देखिए सामर झील जो है जयपुर जिले में स्थित है। वैसे किस किस की सीमा आती है? जयपुर की, अजमेर की और नागौर की। जयपुर, अजमेर, नागौर की सीमा आती है, लेकिन जयपुर जिले के सर्वाधिक भाग में फैली हुई है। इस झील की लंबाई की बात करूं, लंबी, तो लंबाई जो झील की लंबाई है वो कितनी है? 32 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 32 किलोमीटर। इस झील की लंबाई 32 किलोमीटर है। चौड़ाई की बात करूं तो 3 किलोमीटर से 12 किलोमीटर, 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी है। यानी एक साइड में कम चौड़ी पर चौड़ी चली जाती है। इस प्रकार से 12 किलोमीटर चौड़ी है, 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी मान जाती है। जब लंबाई कितनी मान जाती है? 32 किलोमीटर मान जाती है। देखिए इस झील में नमक उत्पादन किया जाता है। तो इस झील से देश का लगभग 8.7% नमक प्राप्त होता है। इस झील से देश का लगभग 8.7% नमक प्राप्त होता है। कौन से? सामर झील से। और इस झील में जो नमक उत्पादन करने वाली जो एजेंसियां हैं, नमक जो उत्पादन करती हैं वो एजेंसियां हैं जो निजी क्षेत्र में जो लगी हुई हैं, निजी क्षेत्र में जो एजेंसियां हैं उनको क्या बोलते हैं स्थानीय भाषा में? देवल। क्या कहते हैं दोस्तों? देवल। यानी सामर झील में नमक उत्पादित करने वाली निजी संस्थाओं को, इनको निजी संस्थाओं क्या कहा जाता है? सामर झील में नमक उत्पादन करने वाली निजी संस्थाओं को देवल कहते हैं। क्या कहते हैं? देवल कहते हैं। मुगल काल से ही, जब से मुगल काल चला रहा है, मुगल काल से ही इस झील में नमक उत्पादित किया जा रहा है। तो नमक उत्पादन करने वाली 2 पद्धति हैं इसमें। एक तो है क्यार पद्धति, दूसरी है रेस्ता पद्धति। इन 2 पद्धतियों द्वारा, क्यार पद्धति और रेस्ता पद्धति द्वारा नमक निकाला जाता है। क्यार पद्धति का मतलब तो यह है इसमें क्यारी बना दी जाती है और क्यारी बना करके फिर नमक पानी नीचे सोख जाता है और नमक रह जाता है, उसको इकट्ठा कर लेते हैं। रेस्ता पद्धति में ये होता है कि पानी को गर्म करके भाप के द्वारा वाष्पीकरण हो जाता है और नमक शेष बच जाता है, तो नमक उत्पादन हो जाता है। तो क्यार पद्धति और रेस्ता पद्धति द्वारा इस झील से नमक प्राप्त किया जाता है। देखिए दोस्तों इस झील में सामर साल्ट लिमिटेड संयंत्र लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है? सामर साल्ट
लिमिटेड संयंत्र। इस झील में सामर साल्ट लिमिटेड संयंत्र लगा हुआ है। ये क्या करता है, नमक बनाता है, सामर साल्ट लिमिटेड संयंत्र। और सामर साल्ट लिमिटेड संयंत्र की जो स्थापना हुई थी वो 30 सितंबर 1964 को सामर साल्ट लिमिटेड संयंत्र की स्थापना हुई थी। 30 सितंबर 1964 को हुई थी। एक और लगा हुआ है इसमें, नाभा आदर्श फार्म संयंत्र। नाभा आदर्श फार्म संयंत्र लगा हुआ, ये निम्न श्रेणी को उच्च श्रेणी में परिवर्तित करता है। जो सामर साल्ट लिमिटेड संयंत्र है, इसमें भागीदारी जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों भागीदारी है। तो केंद्र सरकार की तो है और राज्य सरकार की 70-30 है। कितनी है, 70-30 की भागीदारी है। पहले इसकी 60 और 40 हुआ करती थी, वर्तमान में 70-30 की भागीदारी है सामर साल्ट लिमिटेड संयंत्र की, केंद्र सरकार राज्य सरकार की। अब मैं आपको ये बताता हूं, इसमें कुछ नदी वो आकर गिरती हैं। तो देखिए दोस्तों, नदियों के बारे में बता देता हूं आपके लिए। देखिए एक नदी, इसका नाम मैनथा। कौन सी नदी है, मैनथा। मैनथा नदी जो निकलती है वो मनोहरपुरा से निकलती है। मनोहरपुरा कहां पड़ता है, जयपुर में। कहां पड़ता है, जयपुर में। तो मैनथा नदी मनोहरपुरा से निकल करके और इस प्रकार से किस झील में गिर जाती है, सामर झील में गिर जाती है। कौन सी नदी, मैनथा नदी। एक नदी है मैड़ा। मैड़ा नदी जो है वो हर्षनाथ की पहाड़ी, हर्षनाथ की पहाड़ी कहां पर है दोस्तों, सीकर में। कहां पर है, सीकर में। जो मैड़ा नदी है, कौन सी नदी है, मैड़ा नदी, ये हर्षनाथ की पहाड़ी सीकर से निकलती है, इस प्रकार से आकर के सामर झील में गिर जाती है। एक नदी है खंडेला नदी। नदी का नाम क्या है, खंडेला। खंडेला जो नदी है वो निकलती है खंडेला से ही। खंडेला कहां पड़ता है, सीकर में। खंडेला सीकर से निकलती है, इस प्रकार से आकर कहां गिर जाती है, जयपुर में गिर जाती है। एक है खारी नदी। खारी नदी निकलती है इस साइड से, अजमेर साइड से, अजमेर से निकलती है। कौन सी नदी, खारी नदी। और कहां गिर जाती है, सामर झील में गिर जाती है। एक है रूपनगढ़ नदी। वो रूपनगढ़ की पहाड़ी से निकलती है। रूपनगढ़ की पहाड़ी, रूपनगढ़ की पहाड़ी से निकलती है रूपनगढ़ नदी। नदी का नाम भी क्या है, रूपनगढ़। इस प्रकार से निकलती है, कहां गिर जाती है, आकर के सामर झील जयपुर में गिर जाती है। इस रूपनगढ़ नदी के किनारे यहाँ पर इस अजमेर जिले में, अजमेर जिला है, इसमें क्या बना हुआ है, इसमें बना हुआ है निम्बार्क संप्रदाय की पीठ। निम्बार्क संप्रदाय की पीठ बनी हुई है। कहां पर, सलेमाबाद में। सलेमाबाद कहां पर है, अजमेर में। सलेमाबाद कहां पर, अजमेर में। यानी कि जो रूपनगढ़ नदी है, इस सलेमाबाद शहर बसा हुआ है, कस्बा है, और वहां पर निम्बार्क संप्रदाय की पीठ बनी हुई है सलेमाबाद अजमेर में। रूपनगढ़ नदी है, अजमेर से निकलती है रूपनगढ़ की पहाड़ी से, और कहां गिर जाती है, सामर झील में गिर जाती है। तो कौन कौन सी नदी गिरी, मैनथा, मैड़ा, खंडेला, खारी, रूपनगढ़। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो खंडेला नदी है गिरती है, यहाँ पर जो नागौर डिस्ट्रिक्ट और पड़ता है, उस नागौर जिले में एक तीर्थ बना हुआ है जिसका नाम है लोंडवा तीर्थ। ये लोंडवा जैन तीर्थ है। लोंडवा जैन तीर्थ कहां पर है वैसे दोस्तों, नागौर में। कहां पर है, नागौर में। और देखिए इसके अलावा इसमें नाले भी गिरते हैं। कुछ नाले हैं वो इसमें आ गिरते हैं। एक नाला तो है जिसका नाम है झपोक। कौन सा नाला है, झपोक। दूसरा जो नाला है वो है तुरताई। तुरताई नाला किसमें गिरता है, सामर झील में गिरता है। एक नाला जिसका नाम है त्योंद। कौन सा है, त्योंद। एक और इसका नाम है देवयानी। ये कुछ नाले हैं, झपोक, त्योंद, तुरताई, देवयानी। ये नाले किस झील में गिरते हैं, सामर झील में आकर के नाले भी गिरते हैं। जब ये जो आपकी जो नदी है वो इस झील में आकर गिरती है, किस झील में, सामर झील में आकर गिरती है। देखिए इसके अलावा मैं बात करूं
इस झील को रामसर साइट कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, रामसर साइट। देखो राजस्थान में 2 ही रामसर साइट हैं जो टूरिज्म की दृष्टि से इंपॉर्टेंट मान जाते हैं, पर्यटक की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रामसर साइट सामर झील जयपुर है, और एक रामसर साइट केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर जिले में है, जिसे हम घना पक्षी विहार कहते हैं, वो भी उसको भी रामसर साइट बोलते हैं। इधर इसको भी सामर झील को भी रामसर साइट कहते हैं। इस झील में तीर्थों की नानी, इस झील किनारे तीर्थों की नानी कह सकते हैं देवयानी। तीर्थों की नानी कौन है? देवयानी। तीर्थनानी देवयानी का मंदिर भी झील किनारे बना हुआ है। तीर्थनानी देवयानी का मंदिर भी इस झील किनारे बना हुआ है। एक और है शाकंभरी माता। शाकंभरी माता का मंदिर भी झील किनारे बना हुआ है। शाकंभरी माता का मंदिर कहां पर है? इस झील किनारे बना हुआ है। एक पड़ा हुआ संत दादू दयाल जी। दादू दयाल जी, जो दादू दयाल जी की जो प्रमुख पीठ है, दादू दयाल जी जन्म तो अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, लेकिन जो प्रमुख पीठ है वो नारायणगाम सामर जयपुर में। कहां पर है? सामर जयपुर में। और ये झील भी कहां है? सामर कस्बे में। अब दोस्तों इस झील को प्राकृतिक झीलों की श्रेणी में बताया गया है। वैसे आंतरिक की दृष्टि से झील बड़ी मानी जाती है, प्राकृतिक झीलों की दृष्टि माना है। देखिए प्राकृतिक झीलों की दृष्टि से माना है, जो वैज्ञानिक मतभेद है, जो वैज्ञानिक कहते हैं कि इसका निर्माण प्लेट विवर्तनिकों के कारण हुआ, प्लेट विवर्तनिक के कारण हुआ, लेकिन पौराणिक कथाओं अनुसार इसे बताते हैं इस झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। वैसे प्राकृतिक झील है दोस्तों, कैसी झील है? प्राकृतिक झीलों की श्रेणी में रखा है भूगोलवेत्ताओं ने, वर्तमान में भूगोलवेत्ताओं ने प्राकृतिक झील श्रेणी माना है, क्योंकि जो वासुदेव चौहान है, इन्होंने चौहान वंश की स्थापना की थी 551 ईस्वी में। चौहान वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान, और उन्हीं ने इसका निर्माण करवाया था, ऐसा बताते हैं। सामर झील नमक उत्पादन दृष्टि से सर्वाधिक नमक भी इसी झील से प्राप्त होता है। कौन झील से? सामर झील से होता है। कौन झील से होता है? सामर झील से होता है। और ऐतिहासिक बिंदुओं की बात करूं मैं तो जो अकबर और जोधा थे, अकबर व जोधा ने दोनों ने, अकबर व जोधा ने शादी जो की थी, विवाह जो किया था, वो इसी झील किनारे किया था। अकबर जोधा ने दोनों ने विवाह जो किया था वो किस झील किनारे किया था? सामर झील किनारे किया था। और जो यहाँ तक कि कौरव पांडव की बात करूं, कौरव व पांडवों का जो मिलन हुआ था, कौरव व पांडवों का जो मिलन हुआ था वो भी सामर झील के किनारे ही हुआ था। अब हम बात करते हैं पंचभद्र झील की। पंचभद्र झील ये कहां पर है? बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर में। पंचभद्र झील कहां पर है? बाड़मेर में। देखिए इस झील की जो नमक पोताशल में जो मात्रा होती है वो होती है 98%, लगभग 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। सोडियम क्लोराइड इस झील के जल में 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। जो पंचभद्र झील है बाड़मेर जिले में स्थित है, और इस झील में जो नमक उत्पादित करने वाली जाती है वो अधिकांशतः पूछी जाती है। इस झील में नमक उत्पादित करने वाली जाती है खारवाल जाति। कौन सी जाति है? खारवाल जाति। खारवाल जाति के लोग नमक को क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, और खारवाल जाति द्वारा मोरली नामक झाड़ी से, मोरली नामक झाड़ी होती है, झाड़ी, मोरली नामक झाड़ी से नमक का क्या करते हैं? स्फटिक बनाते हैं। यानी कि खारवाल जाति द्वारा, इस झील में खारवाल जाति द्वारा मोरली नामक झाड़ी से नमक का स्फटिक तैयार करते हैं, अर्थात नमक का उत्पादन करते हैं। कौन सी झील है? पंचभद्र झील, बाड़मेर। इस झील में सबसे उच्च श्रेणी का, इस श्रेणी का उच्च श्रेणी का नमक प्राप्त होता है। इस झील से उच्च श्रेणी का नमक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? नमक प्राप्त होता है।